ओम गुरुदेव दयान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं कन्या लगन के बारे में। अब कन्या लगन और ये अगस्त का ये महीना कैसा रहेगा, नौ ग्रह की परिस्थिति आपके जीवन में कैसे होने वाली है और 30 दिनों में इसका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करने वाला हूं। और आगे मैं बताऊंगा कि आने वाले दिनों में कौन से ग्रह होंगे जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। आइए मैं बात करने वाला हूं कन्या लगन के बारे में। जैसा आप जानते हैं, कन्या लगन के जातकों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में 9 ग्रह की परिस्थिति भी बदलने वाली है। मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन मैं एक छोटे से 2 निवेदन करना चाहूंगा। पहला निवेदन ये करना चाहूंगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और पॉपुलर बनाने में मेरी मदद भी कर सकते हैं। दूसरा निवेदन मेरा ये रहेगा, मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं, मंथली प्रिडिक्शंस, वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो आप खुद की कुंडली खोलिए, सेंटर में जहां पर ल लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। तो 9 ग्रह की परिस्थिति 1 अगस्त को कन्या लगन के जातकों के लिए कुछ ऐसी थी। देख सकते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए लगन के मालिक 12वें भाव में वो चल रहे हैं और चंद्रमा के साथ 1 तारीख को युति थी। अब जाते हैं पंचम भाव में, जहां पर आपकी मकर राशि है और मकर राशि में वक्री शनि स्वग्रही होकर के आपके पंचम भाव में विराजे है। 7वें भाव में आपके लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर के घर में वक्री स्वग्रही देव गुरु बृहस्पति चल रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि शनि और गुरु दोनों ही स्वग्रही है, दोनों ही अपने घर में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं, जो अक्टूबर के मध्यांतर समय तक वक्री अवस्था में चलने वाले हैं। शुक्र देव वो मिथुन राशि में विराजे है और 9 ग्रह के राजा आपके लाभ स्थान में आपके 11वें भाव में, जहां पर कर्क राशि है, सूर्यदेव कर्क राशि में विराजे है। उसके साथ साथ सेनापति मंगल आपके 8वें भाव में राहु के साथ अंगारक परिस्थिति को निर्माण किया है और आपके धन भाव में, जहां पर तुला राशि है, वहां पर केतु विराजे है। तो ऐसा रहेगा 9 ग्रह की परिस्थिति और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा इसका प्रभाव, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आने वाले इस माह में, इस महीने में कौन से ग्रह है जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए, आमतौर पे लोग मुझे कहते हैं कि आपके प्रिडिक्शंस जो भी आप कहते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। बिल्कुल, गोचर के ग्रह में और लगन कुंडली में हमेशा फर्क आएगा, क्योंकि आपके दिमाग को, आपके विचारों को संचालित अगर कोई ग्रह करता है तो उस ग्रह की महादशा करती है। तो विशेष परिस्थितियों पे अगर आप योग्यवान पंडित से अगर कुंडली विश्लेषण करवाएंगे तो फायदे में आप रहेंगे। और अब मैं बात करने वाला हूं 9 ग्रह की परिस्थिति और उनके बदलाव के बारे में इस अगस्त महीने में। देखिए, 6 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में विराजने वाले हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस महीने शुक्रदेव, जो दानव गुरु शुक्रदेव है, वो एक बार नहीं 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो खुद को कंफ्यूज ना करिएगा, अन्यथा ना लीजिएगा। 6 अगस्त को फिर से कह रहा हूँ, शुक्र कर्क राशि में विराजने वाले हैं। 10 अगस्त को मंगल वृषभ राशि में, यानी कि टोरस वृषभ राशि में वो विराजने वाले हैं। अंगारक योग जो हमने देखने को मिला था आपके 8वें भाव में, वो हट करके मंगल आपके भाग्य स्थान में वो विराजने वाले हैं। स्वग्रही सूर्य 17
अगस्त को होने वाला है, यानी कि सूर्य की एकमात्र राशि है सिंह राशि, वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं 17 अगस्त को। और बुध जो है वो मूल त्रिकोण राशि में कन्या राशि में, यानी कि आपके लगन में, आपके लगन के मालिक मूल त्रिकोण में उच्च अवस्था में वो आने वाले हैं। और वो होने वाला है, यानी कि बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं 20 अगस्त को। और महीने के अंत में दूसरी बार, जैसा मैंने कहा था, दूसरी बार शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसी रहेगी नवग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव हमारी जिंदगियों पे कैसा रहेगा? देखिए, वर्किंग प्रोफेशन से मैं अपनी वाणी को शुरुआत करूंगा। वर्किंग प्रोफेशन के जातकों के लिए, खास करके अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, यानी कि बिजनेसमैन है, तो मैं कहना चाहूँगा आप फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में हैं, आप होटल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपके खुद के रेस्टोरेंट्स है, फूड ट्रक्स है, खान पान से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आप पानी का ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको ये महीना बड़ा फायदेमंद परिस्थिति को निमंत्रण देगा। आपको इस महीने के दरमियान मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। आगे बात करते हैं जॉब वर्क के जातकों के लिए। देखिए, जॉब वर्क के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप सीनियर की एडवाइस लेकर के चलेंगे। अगर आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो अगर आप सीनियर की एडवाइस लेकर के चलेंगे, HR पॉलिसीज़ को आप फॉलो करेंगे, अपने वाणी वर्तन को नियंत्रण में रखेंगे, सिस्टमेटिक जिएंगे, तो ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ अब वापस बिजनेसमैन में की ओर जाते हुए, अगर आप खुद का स्टार्टअप है, आप स्टार्टअप के साथ साथ खुद का बिजनेस है, आप एंटरप्रेन्योर है, तो आप फोकस रख करके आप काम करिए, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और पर्टिकुलरली आप कंसल्टिंग का काम करते हैं, फाइनेंशियल का आप कंसल्टिंग का काम करते हैं, पॉलिसीज़ का, हेल्थ पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड में आप लोगों को निवेश करवाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो ये महीना आपके लिए ज़बरदस्त परिस्थिति को निमंत्रण देगा। आप वकील है, आप वैद्य है, आप डॉक्टर है, आप क्लिनिक चलाते हैं, रेकी की क्लिनिक चलाते हैं, अन्य कोई क्लिनिक चलाते हैं, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। साथ साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप अगर इन सेक्टर्स में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से काम में आप जुड़े हैं, आप एक्सपांड करना चाहते हैं खुद के व्यवसाय को, तो ये सही समय रहेगा आपके व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट का, निवेश करने का। तो सोच समझ करके काम लीजिए। बुद्धिमत्ता का अगर आप उपयोग करेंगे, नए व्यूज़, नए आइडियाज़ का अगर आप काम करेंगे, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। देखिए, जॉब में, यानी कि मैं जितने भी लोग मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, नौकरी पेशा के लोग, वो खुश नहीं हैं अगर अपने जॉब से, अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो ये महीना ना आपके लिए, आप जॉब चेंज करने के चक्कर में ऐसा होगा कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो जॉब करने का जो विचार है वो मन से निकाल दीजिए। मैं ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा, अपने विचारों को आप परिवर्तित करिए, नए पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करिए, वर्क प्लेस पे नए आइडियाज़ लाइए, क्रिएटिव आइडियाज़ लाएंगे, तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी एट वर्क प्लेस, कीप ब्रिंगिंग न्यू आइडिया, क्रिएटिव आइडिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग आइडिया एवरी डे। नए आइडिया, क्रिएटिव आइडिया हर रोज़ लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुश रह करके, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आप काम करेंगे, तो उस काम में आपको 100% बरकत देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। जैसा कि अगर आप अभी कुंडली में देख रहे हैं, देखिए पंचम भाव में शनि आपको ज़बरदस्त मेहनत करवाने वाले हैं। पंचम भाव में बैठा हुआ जो शनि है, वो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करवा रहे हैं। दुविधा के बादल में अगर आप खुद को पा रहे हैं, दुविधा में यानी कि कन्फ्यूजन में अगर आप है, आप 10th पास आउट हो चुके हैं, 12th की, और आप अग्रसर है, आप कन्फ्यूजन में चल रहे हैं कि आपने फलाना स्ट्रीम लिया है, तो क्या ये सही कदम है? आप दो राह में चल रहे हैं, दो कॉस्ट्यूम में सवार है, कन्फ्यूजन में है, तो ये सही समय होगा किसी भी स्ट्रीम की ओर आप रुखसत करिए खुद को, और
खुद के विचारों को अगर आप स्टेबल करेंगे और एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेंगे तो ये जो डिसीजन लेने का जो समय होगा, ये समय सही होगा कन्या लगन के जातकों के लिए। ज़बरदस्त बेनिफिट और वृद्धि वाला वक्त होगा। पर्सनल लाइफ में मैं कहना चाहूँगा लव हार्मनी वाला ये वक्त रहेगा। मन की शांति बना करके रखिए, बेडरूम में शांति बना करके रखिए, अपने वाइफ के साथ मन खोल करके आप बात करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आपने महसूस किए होंगे तो ये महीने में आप महसूस करेंगे कि अंत में आप पीस, लव और हार्मोनी के साथ सुखमय दाम्पत्य जीवन आप जीने वाले हैं। अंत में मैं बात करना चाहूँगा कन्या लगन के जातकों की हेल्थ के बारे में, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। आप अगर पेशेंट है ब्लड प्रेशर के, रेगुलर दवाई लेते हैं, आप डायबिटिक है, तो सावधान रहिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अन्यथा चीज़ों को ना लीजिएगा। कैजुअल एटीट्यूड आपको तकलीफदेह परिस्थिति में डाल सकता है, तो अलर्ट रहेंगे और खान पान में और बाकी अन्य चीज़ों में आप परहेज़ी रखेंगे, डिसिप्लिनरी लाइफ जिएंगे, समय पे उठेंगे, समय पे सोएंगे, तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो यहीं पर अपने वाणी को मैं दूंगा विराम, और विराम देने से पहले एक आखिरी निवेदन करना ये चाहूँगा कि मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे मैंने कहा था, अच्छी बात लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कुछ लिख सकते हैं। दोस्तों में, यारों में, रिश्तेदारों में उसको शेयर भी कर सकते हैं। इस पवित्र सावन मास में, श्रावण महीने में आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का या ऑफिस का वास्तु दिखवाना चाहते हैं, वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस पवित्र श्रावण महीने में अगर आप अच्छी क्वालिटी के ऑथेंटिक रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या श्री यंत्र या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।